सोशलिस्ट का ये मानना था कि अगर प्रॉपर्टी प्राइवेट नाम पर नहीं रहेगी और ये कलेक्टिवली ओन रहेगी, यानी बहुत सारे लोग इसे कॉमन मालिक रहेंगे और कॉमन खेती करेंगे, एक साथ करेंगे, तो रिसोर्सेज एक तो पूल्ड होंगे एक जगह, और दूसरे ये कि इंडिविजुअल किसान के इंटरेस्ट को देखना उतना पॉसिबल नहीं होगा जितना कि तब होगा जब बहुत सारे वर्कर्स एक जगह रहेंगे और कॉमनली चीज़ों को एक जगह काम करेंगे, यानी खेतों को एक जगह करेंगे और उसके उस पर प्रोडक्शन करेंगे, तो सबका वेलफेयर देखा जा सकता है। ये उनकी सोच थी। सोशलिस्ट ये चेंज चाहते थे कि प्राइवेट ओनरशिप से हटके एक कॉमन ओनरशिप होगी, और इसके लिए वो अपने आइडिया को फैलाना चाहते थे, और इसके लिए उनको सोवियत यूनियन जो था, सॉरी ज़ारिस्ट जो रशा था, सोवियत यूनियन कहना गलत होगा, तो ज़ारिस्ट जो रशा था, एम्पायर था, वो उसके जो कंडीशंस थे वो सही लगे, क्योंकि वहाँ 85% लोग फार्मिंग पर ही जिंदा रहते थे, और सोशलिज्म के लिए सोशलिस्टों को लगा कि एक्सपेरिमेंट करने का सबसे अच्छी ज़मीन जो है, सबसे अच्छा इन्वायरमेंट जो है वो ज़ारिस्ट रशा है, जहाँ 85% लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं, और इनमें सोशलिज्म को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। यानी उन्होंने ज़ारिस्ट रशा को सोशलिज्म का एक लेबोरेटरी बनाया। तो कैपिटलिज्म से अचानक तो सोशलिज्म आ नहीं सकता था, तो बीच में आया वो कोऑपरेटिव मॉडल, जहाँ कई लोग मिलके एक साथ काम करेंगे। इसके जो इस आइडियाज़ को जिन्होंने लाया था उनका नाम था रॉबर्ट ओवेन। ये मैन्युफैक्चरर थे इंग्लिश, और उन्होंने कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाई जिसका उन्होंने नाम दिया न्यू हार्मनी इन इंडियाना, यूएसए में उन्होंने शुरू की। अब इसके बाद इसमें लुई ब्लाउ आए 1813 to 1882 जिनका लाइफ स्पैन था। उन्होंने कहा कि भाई अकेले तो इंडिविजुअल कुछ कर नहीं सकता, कोऑपरेटिव भी है ठीक है, फिर भी गवर्नमेंट को उसको हेल्प करना चाहिए। इन्होंने गवर्नमेंट का कोऑपरेशन मांगा। कहने का मतलब ये कि सोशलिज्म को किस तरह इम्प्लीमेंट किया जाए, इसको लेके भी सोशलिस्ट एक कॉमन व्यू इन लोगों का नहीं था। फिर आए मार्क्स और एंगल्स रेडिकलिस्ट थिंकर्स थे, यानी रेडिकलिस्ट थिंकर्स इन द सेंस कि भाई इस तरह नहीं चलेगा, ये धीरे धीरे मतलब सोशलिज्म की तरफ जाना ये नहीं चलेगा, इसको सीधे हटाओ यार, ये दोनों दुश्मन हैं। एक प्रोड्यूस करता है कैपिटलिस्ट जो है, और एक वर्कर जो है जो उसके लिए काम करता है और प्रॉफिट का मैक्सिमम हिस्सा जिसकी वजह से या जिसके खून पसीने से बनता है, और उसको सिर्फ थोड़े से वेजेस मिलते हैं। तो ये हटाओ, इसको डिसमेंटल करो। ये कैपिटलिज्म, ये जो कैपिटलिस्ट है और जो वर्कर है, ये एंटेगोनिस्टिक है, एक दूसरे के दुश्मन है, इनमें दोस्ती कभी नहीं हो सकती। ये मान के चलो, ये पूरी जो इकोनॉमी की जो थ्योरी है वो इस बेसिस पे होनी चाहिए कि दोनों एक दूसरे के दोस्त कभी हो ही नहीं सकते। मार्क्स और एंगल्स ने इन बातों पर अधिक जोर दिया। मार्क्स का तो यही मानना था कि भाई धीरे धीरे जो वर्कर्स हैं ये इस व्यवस्था को उलट देंगे, और सोशलिज्म जो है वो प्रोग्रेस करते करते धीरे धीरे कम्युनिज्म में बदल जाएगी, यानी फिर उसमें और कोई बाधा नहीं, यानी वर्कर्स ही पावर को लेंगे और सोसाइटी के मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को, सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को, कि क्या बनाएं, कैसे बनाएं, किसके लिए बनाएं, ये जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं इनको वर्कर्स ही सॉल्व करेंगे और सबकी भलाई के लिए करेंगे। अल्टीमेट एक स्टेटलेस सोसाइटी होगी जिसमें सबकी भलाई के लिए काम करेंगे, और वो कहलाएगा कम्युनिज्म। वो अल्टीमेट सोशलिज्म टू द पावर n होगा, तब हम कहेंगे उसको कम्युनिज्म। ये थ्योरी थी मार्क्स की।